हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लगभग 10 दिन हो गए मुझे करंट एनर्जी इन चैनल मैसेज के ऊपर वीडियो बनाए और मुझे बीच में कुछ पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव ही रिसीव हो रहा था। बीच में कुछ ऐसा अलग सा रिसीव नहीं हो रहा था, तो मैंने बीच में वीडियो नहीं डाला। लेकिन अभी मुझे कुछ यूनिक मैसेजेस एंड कुछ अलर्ट मैसेजेस एंड कुछ रियूनियन के मैसेजेस मिल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं चैनल करने के लिए। 2 दिन से मुझे काफ़ी कुछ रिसीव हुआ, तो मैं समझ गई कि अभी गॉड मुझे पुश कर रहे हैं कि भाई अब बता दो चैनलिंग, ये है मैसेजेस। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको चैनल मैसेज बताती हूँ कि भाई क्या चल रहा है। आपके सामने एक वीडियो दिख रहा है, ये भी एक चैनल मैसेज ही है। आपको लग रहा होगा कि ये यूनियन का साइन है, लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए। ये दोनों स्नेक मीटिंग के साथ थोड़ी सी अग्रेसिव एनर्जी में है और एक दूसरे के फन को साइड से इन्होंने दांतों से जकड़ के रखा है और थोड़ा सा अग्रेसिव बिहेवियर दिख रहा है इनका। तो फाइट की एनर्जी भी मुझे इसमें पिक हो रही है। तो क्योंकि मैंने इस वीडियो को पूरा बड़े में देखा है, तो मुझे साफ साफ इसमें फ़ाइट की एनर्जी दिख रही है। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि जो इस वीडियो को देखते हुए जो मुझे इंट्यूशन आई डिवाइन की तरफ से कि क्या मैसेज है, वो मैसेज ये है कि कुछ लोगों का, कुछ ट्विन फ्लेम्स का आने वाले टाइम में, आने वाले 1-2 दिनों में या फिर इस वक्त रीयूनियन तो होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। हो सकता है आपके डीएम के साथ में थोड़ी सी फाइट के साथ रीयूनियन हो। मतलब जैसे ही आप अपने डीएम के साथ, आपका यूनियन तो हो, आप बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ हमारा यूनियन हो गया, लेकिन अब उसमें आपको थोड़ा संभल के रहना है क्योंकि थोड़ी सी अग्रेसिव एनर्जी है, थोड़ा सा फाइट हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप और आपके ट्विन एक दूसरे को किसी बात पे ट्रिगर कर सकते हो। अगर वैसे हम डीएम की एनर्जी की बात करें या कलेक्टिव एनर्जी की बात करें, तो कलेक्टिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी रिसीव हो रही है। ऐसा नहीं है कुछ भी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। ये कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, ब्लेसिंग वाले रिसीव हो रही है। अगर आप अपने यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, माता रानी से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और हाई वाइब्रेशन में हैं, अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट आप नहीं ला रहे हैं, तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन अगर कोई इस वक्त बहुत नेगेटिव एनर्जी में है या किसी को भी इस तरीके के साइन मिल रहे हैं या नेगेटिव साइन मिल रहे हैं या किसी भी तरीके का ट्रिगर हो रहा है, तो अब आप समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और माता या एंजल्स आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में कुछ तो ऐसा है जो आपने हील करना ज़रूरी है, और वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अभी एंजल की प्रेजेंस में वो चीज़ें ट्रिगर करा करके हील कराई जा रही हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अगर मिरर हो या कुछ फाइट हो, तो वो एंजल की इच्छा है, एंजल की मर्ज़ी है, वो कुछ स्टक है जिसका रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप नोटिस ज़रूर करिएगा कि आपके पार्टनर के बीच में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आप लोग लड़ रहे हो। तो उसको बहुत ही ध्यान से समझते हुए, गॉड को सरेंडर करके, मेडिटेट करके उसको रिलीज़ ज़रूर कर दीजिएगा इस नवरात्रि के लास्ट तक। कल नवरात्रि का 8वां दिन है और परसों 9वां दिन है, तो आप 8वें या 9वें दिन में आप ये एनर्जीज़ रिलीज़ कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आपके डीएम के बीच में ट्रिगर है, फाइट है, तो आप रिलीज़ कर सकते हो। फाइट्स अक्सर डीएम की अवेकनिंग या फिर आपका डिससेटिस्फेक्शन, आपकी वेटिंग एनर्जी, आपका एक्सपेक्टेशंस, इन्हीं सब रीज़नों से होती है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक, आप वेट कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से भी आपकी इस वक्त फ़ाइट हो रही है। आप उसको रिलीज़ करें, ये गाइडेंस मुझे मिली है, मैंने आपको बता दिया। आप ये भी समझ सकते हो कि इस नवरात्रि के दौरान जो लोग भी मिल रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, जिनका भी छोटा मोटा कैसा भी यूनियन हो रहा है, तो उनके बीच में कुछ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि माँ की ब्लेसिंग है कि आप वो जो प्रॉब्लम है वो रिलीज़ करके जल्द से जल्द यूनियन में आ जाएँ। ये जो चैनलिंग है रियूनियन के साथ फाइट, ये कुछ डीएफ के लिए होगी, सबके लिए तो डेफिनेटली नहीं होगी। तो ये स्पेसिफिक चैनलिंग है। हाँ, लेकिन अगर आपको अलग से यूनियन के साइन मिल रहे हैं, आपको जिस किसी को भी मिल रहे हैं, तो उनका डेफिनेटली नवंबर स्टार्टिंग में या 11/11 पोर्टल तक डेफिनेटली सारी नेगेटिव एनर्जी क्लींस होकर यूनियन हो सकता है। एक ड्रीम चैनलिंग के दौरान मैंने देखा कि एक डीएफ है जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, एक न्यू पार्टनर के साथ बहुत ही खुश है, और उसका जो पास्ट कोई लवर है, शायद उसका एक्स है, वो उसके पीछे पीछे चल रहा है और वो चाहता है कि वो लड़की उसे मुड़ के देखे और वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो लड़की उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वो बहुत मस्ती में है और दूसरे पार्टनर के साथ रास्ते पे आगे बढ़ी जा रही है, वो लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा है।
तो ऐसा एक ड्रीम मुझे आया था। इसमें मुझे लगा कि किसी की ऐसी एनर्जी ज़रूर है जो अपने किसी पार्टनर के साथ ज़िंदगी में अभी आगे बढ़ गए हो, या सोलमेट के साथ, या किसी के साथ भी हो सकता है। आप अपने रियल ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ गए हो, लेकिन आपका कोई पास लवर है, या फिर आपका कोई कार्मिक है, या फिर आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। कोई ऐसा है जो कि आपसे बात करना चाहता है, आपसे कोई चांस मांगना चाहता है, या फिर उसके साथ अभी आपके अनरिजॉल्व कर्मा है, तो वो अभी आपका पीछा कर रहे हैं। मतलब वो आपके अनरिजॉल्व कर्मा अभी भी आपके पीछा कर रहे हैं, और आपके ट्विन के साथ यूनियन में बाधक बन सकते हैं। कोई तो है अभी एनर्जी जो हील नहीं हुई है। तो अगर किसी को भी इस टाइम पे आपके ओल्ड कार्मिक पार्टनर्स के कोई भी ड्रीम आए, सोलमेट्स के या आपके ट्विन फ्लेम के अलावा, जिसको भी आप अभी मूव ऑन कर चुके हो, कॉर्ड कट कर चुके हो, लेट गो कर चुके हो, ऐसे लोगों के अगर आपको ड्रीम आए, या फिर किसी भी प्रकार की इमोशनल कनेक्टिविटी फील हो, या आपको उनकी याद भी आए, तो भी आपको बहुत ही अलर्ट होकर अपने माइंड को चेक करना है। कोई नेगेटिविटी है या फिर कोई रियलाइजेशन हो रहा है, उसको फील करते हुए उसको रिलीज़ करके फिर से कॉर्ड कटिंग करके उनकी सोल को टाटा बाय बाय बोल देना है। या फिर ध्यान से देखना है कि जो भी अनरिजॉल्व कर्मा रह गए हैं वो प्रेयर करना है, और ईश्वर को बोलना है, एंजल को बोलना है कि वो आपके अनरिजॉल्व कर्मा आपको सरफेस किए जाए और आपका हील कराया जाए। तो चैनलिंग यही हुई थी कि आपके ओल्ड कार्मिक पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या कोई पुराना पेन आपको याद आ सकता है, और थोड़े टाइम के लिए आप इमोशनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, या कोई सोल पर्जिंग आपको हो सकती है शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे या उसे लेट गो कर देंगे। तो कभी कभी एंजल्स हमारी इसी तरीके से हेल्प करते हैं, और हमारे अनरिजॉल्व कर्मा हमारे लाइफ में हमारे सामने लेकर के आते हैं, और आपके हेल्प सपोर्ट करके वो कर्मास रिलीज़ करवाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आपको कहा जाता है कि डीएम के बारे में बिल्कुल मत सोचो, इग्नोर करो, लेट गो करो। लेकिन अगर आप ओवर लेट गो कर देते हैं, ओवर इग्नोर कर देते हैं, या उनके आने वाले ड्रीम्स या फिर वो जो मिरर कर रहे हैं उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते, ओवर इग्नोर कर देते हैं, तो आपका जो हीलिंग होता है वो रुक जाता है। क्योंकि उनका रोल आपकी लाइफ में है यही कि वो समय समय पे आपको मिरर करते रहेंगे, आपको ट्रिगर करते रहेंगे। आपके ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ। समय समय पे नेचुरली एंड डेफिनेटली आपको आपके डीएम की याद आती रहेगी। आप चाहे ज़बरदस्ती इग्नोर करना चाहो तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो इग्नोर नहीं होता है, क्योंकि वो डिवाइन चैनलिंग होती है, वो यूनिवर्स का एक फोर्सफुल एनर्जी होता है कि आप दोनों को एक दूसरे को याद करवाया जाता है, या फिर आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, और आप चाह कर के भी अपने इमोशन को अपने डीएम के प्रति रोक नहीं सकते। तो कम से कम उस कंडीशन में जहाँ पे आपको लगे कि नहीं, यहाँ पे मैंने तो काफ़ी अपने आप को रोक रखा था, लेकिन यूनिवर्स लग रहा है कि फोर्सफुली ये चीज़ करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी नेचुरल फीलिंग का सम्मान करना चाहिए, और उस चीज़ फीलिंग को समझ करके उसे रिसीव करके उसे हील करना चाहिए। उसमें यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए कि आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या जताने की कोशिश कर रहे हो, और फिर उस फीलिंग को हील करना चाहिए। अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी, अगर पॉजिटिविटी है, तो आप अपने डीएम के साथ एक हाई वाइब्रेशन में डीएम को याद करते हुए उस मोमेंट को जी लीजिए। अपने माइंड से हमेशा आप अफर्म कर रहे हो कि आप उनका थॉट भी ब्लॉक कर दोगे, उनका थॉट भी नहीं आने दोगे। तो इसमें कभी कभी किसी किसी को नहीं समझ में आता है कि कितना इग्नोर करना है डीएम को, तो वो ओवर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से जर्नी स्टक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपने डीएम को चेस कीजिए, बस मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आपका एक बाउंड्री, एक लिमिट और एक मिडिल, बीच का एक आपको पता होना चाहिए कि बीच में कैसे रहें, बैलेंस कैसे रहें, कितना इग्नोर करना है और कितना चेस करना है, कितना याद करना है और कितना नहीं याद करना है। क्योंकि नेचुरल फीलिंग को भी अगर आप इग्नोर कर दोगे तो फिर एक हार्ट चक्र ब्लॉक वाला इशू क्रिएट हो जाएगा। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, यानी आप प्यार को ब्लॉक कर रहे हो, फिर उधर भी प्यार वो ब्लॉक कर देंगे। फिर एक टाइम के बाद पूरा फीलिंग नम हो जाती है डीएफ की, कि वो अपने डीएम के लिए कुछ भी फील ही नहीं कर रही होती हैं। तो आपकी फीलिंग बैलेंस हो जाना अलग बात है, और आपकी फीलिंग नम आउट हो जाना अलग बात है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपका बीच में रहना ज़रूरी है। और अगर आप में से कोई मैरिड ट्विन फ्लेम है और डीएम के साथ अब यूनियन की कोई इच्छा नहीं है, या डीएम के साथ यूनियन चाहते ही नहीं हो, तो आप लोग लेट गो करके अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर सकते हो। फिर आपको डीएम को याद करने की, या उनको चेस करने की, या उनकी फीलिंग को ज़्यादा रिस्पॉन्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन आपको भी जो समय समय पे आपकी नेचुरल फीलिंग है वो फॉलो करना पड़ता है। यूनिवर्स जो नेचुरली आपके और आपके डीएम के अवेकनिंग के लिए, असेंशन के लिए जो बीच बीच में एक दूसरे से यूनाइट करवाते हैं, मिलवाते हैं, तो नेचुरल हो जाए तो फिर एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर हम कलेक्टिव डीएम की एनर्जी की बात करें तो मुझे 2 टाइप की एनर्जी स्पीक हो रही थी। एक टाइप की एनर्जीज में डीएम बिल्कुल न्यूट्रल है, वो बहुत ज़्यादा याद नहीं कर रहे हैं, बट एक जो परमानेंट दिमाग में एक दूसरे को याद करते रहना, दिमाग में ख्याल चलते रहना, वो ख्याल तो बिल्कुल चलता रहता है, लेकिन बहुत डेस्परेट एनर्जी में नहीं है। तो कुछ बैलेंस डीएम की एनर्जी पिक हो रही है, और कुछ डीएम तो ऐसे हैं कि बिल्कुल अग्रेसिव और फाइटिंग वाले मोड में हैं। कुछ डीएम की मुझे अग्रेसिव वाली एनर्जी पिक हो रही है कि वो बिल्कुल ट्रिगर हो गए हैं अपनी डीएफ की किसी बात को लेकर के, या फिर छोटी छोटी बातों पे भी उनको गुस्सा आना या ट्रिगर हो सकता है इस वक्त, क्योंकि डीएफ का इग्नोरेंस, डीएफ का अपने ऊपर ध्यान देना, डीएफ का पूरी तरीके से उनको लेट गो कर देना, ये सारी चीज़ें इस वक्त उनको ट्रिगर कर सकती हैं। क्योंकि मुझे एक अग्रेसिव डीएम की एनर्जी दिखाई गई कि एक डीएम काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, डीएफ ध्यान नहीं दे रही है उस पर। तो ऐसा मैसेज पिक हुआ था। तो उसमें वो सारे डीएफ जो बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं डीएम को, तो डीएम यहाँ पे कुछ अग्रेसिव एनर्जी में दिख रहे हैं अपनी डीएफ के साथ। अगर वो आपको कांटेक्ट भी करते हैं तो सबसे पहला उनका यही होगा कि वो आपसे शिकायत करेंगे कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये सारी चीज़ें जो पास्ट में आपकी लड़ाई होगी उन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। बट आप यहाँ पर थोड़ा सा उनको या कन्वर्सेशन को थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा पीस में मोड़ दीजिएगा और बोलिएगा उन सब बातों पे आपको डिस्कस नहीं करना। और आप कन्वर्सेशन को पूरी कोशिश करिएगा कि एक हारमोनियस, एक हैप्पीनेस और एक पीस वाली स्टेट में लेके जाएं और अच्छी कन्वर्सेशन करें। कोशिश तो आप कर ही सकते हैं, बाकी जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, बट कोशिश कर सकते हैं कि आप पीसफुल एनर्जी में रहिएगा। अगर वो अग्रेसिव हो रहे हैं तो आप एक टाइम पे शांत भी रह सकते हो, सिर्फ सुन सकते हो। बाद में अगर आपको कुछ रिप्लाई करने का मन करे तो आप 1-2 दिन बाद फिर से बात करके आप रिप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर इस वक्त आपने कन्वर्सेशन के दौरान आपका यूनियन हुआ, उसके दौरान आपने ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर खुद भी दिखाया, वो भी उधर अग्रेसिव, आपने भी अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, तो वो लॉन्ग टाइम सेपरेशन भी क्रिएट कर सकता है। इस वजह से आप या तो शांत रहें या कुछ भी ना बोलें, या फिर उसको लव वाइब्रेशन की तरफ कन्वर्सेशन को लेके जाएं। बाकी अगर मैं ओवरऑल ब्लेसिंग की बात करूँ तो माता की ब्लेसिंग तो यही है कि फ़ाइट होगी, अग्रेसिव एनर्जी में दिखेंगे आपके ट्विन फ्लेम, लेकिन यूनियन तो ऐसा मुझे रिसीव हो रहा है कि कुछ यूनियंस हो सकते हैं। मैं सबको तो फॉल्स होप नहीं दे सकती क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग है, अलग अलग लेवल पे सबका यूनियन होता है, लेकिन कुछ रीयूनियंस हो सकते हैं आने वाले दिनों में विद फाइट, विद अग्रेसिव एनर्जी, लेकिन एंड तो अच्छा ही होगा और एक बहुत पीस वाली एनर्जी एक दूसरे के बीच में क्रिएट हो जाएगी। लव वाइब्रेशन आप दोनों के बीच बढ़ जाएगी, आप दोनों एक बहुत ही खूबसूरत हार्मोनियस यूनियन एक्सपीरियंस कर सकते हो। और हाँ, एक बात और, अगर मैं यूनियन की चैनलिंग करती हूँ तो कुछ लोगों को ये लगता है कि यूनियन की चैनलिंग करते हैं बट यूनियन तो होता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूनियन की जो चैनलिंग करी जाती है वो स्पेसिफिक होती है, वो सबके लिए नहीं होती है। और आपके लिए है या नहीं, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो एग्जैक्ट जैसा बताया गया आपके लाइफ में 1-2 दिन बाद वैसा ही हो जाए, या एग्जैक्ट जैसे साइन बताया गया कि ऐसे साइन मिल रहे हैं और आपको भी एग्जैक्ट वैसे ही साइन मिल रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली, तब आप समझना कि ये यूनियन वाली चैनलिंग आपके लिए है। बाकी जो कलेक्टिव एनर्जी है, जो डीएम के इमोशन है, डीएफ के इमोशन है, वो तो लगभग आपको कुछ न कुछ आपके लिए तो होता ही है, कुछ न कुछ आपको रेजोनेट कर ही जाता है, जिससे कि आपको हेल्प मिलती है अपने अपकमिंग इमोशंस को हैंडल करने में, अपकमिंग ट्रिगर्स वगैरह को हैंडल करने में और सही से बिहेव करने में आपको हेल्प मिलती है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही गाइडेंस है। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।